जय हिंद। मैं समीर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं साथियों रोज़ की तरह आज मैं फिर आप सभी के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करके आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार किस वर्ष तक वैश्विक कोयला खपत में कमी आने लगेगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 2026। सन 2026 ईस्वी तक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वैश्विक कोयला खपत में कमी आने लगेगी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट टेलीफोनी। अगला प्रश्न, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमांक बिंदु। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत की पर्वतीय रेल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर रेलवे। मेरे साथियों, कश्मीर रेलवे जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे, ये तीनों जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव है। अगला प्रश्न, गैलेफो प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। अगला प्रश्न, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता के अंतर्गत आती है। बात करें हम एकल संविधान, संविधान का लचीलापन और एकल नागरिकता की, तो ये तीनों जो है वो संविधान की गैर संघीय विशेषता के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो G7 समूह का सदस्य नहीं है। मेरे साथियों, बात करें हम G7 समूह की, तो G7 समूह के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं, जिसमें यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका देश शामिल है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डीएनए परीक्षण का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसिका इलेक्ट्रोफोरेसिस। केसिका इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए परीक्षण किया जाता है। बात करें हम डीएनए परीक्षण की, तो डीएनए परीक्षण प्रक्रिया के 4 मुख्य चरण हैं, जिसमें निष्कर्षण, परिमाणीकरण, प्रवर्धन और केसिका इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन चारों के माध्यम से डीएनए परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, हरामी नाला निम्नलिखित में से किस देश के लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान देश के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में हरामी नाला कार्य करता है। बात करें हम हरामी नाला की, तो हरामी नाला जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा विश्व बैंक प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट को जारी की गई है। बात करें हम विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD के नाम से जाना जाता है।
और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 27 दिसंबर सन 1945 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बात करें हम विश्व बैंक के सदस्यों की, तो विश्व बैंक में कुल सदस्यों की संख्या 189 है और विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में यूजिन मेयर को बनाया गया था, जबकि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को बनाया गया है और अजय बंगा जो है वो भारतीय मूल के निवासी हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थापित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1989 ईस्वी में। वर्ष 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थापित किया गया था। बात करें हम राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है मुख्य रूप से 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। अगला प्रश्न, हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में लॉजिस्टिक ईज 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया गया है। बात करें हम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की, तो वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। अगला प्रश्न, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इबोला बुखार। बात करें हम चमगादड़ की, तो चमगादड़ एक सबसे छोटा स्तनधारी के रूप में जाना जाता है और इसके सुनने की जो क्षमता होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे तेज मेमोरी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया निम्न में से किसका एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिक रोग। बात करें हम हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया का एकमात्र उदाहरण रोगी को जब चोट लगता है तो आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि रक्त का थक्का न बनना हीमोफीलिया का एकमात्र उदाहरण है और हीमोफीलिया मुख्य रूप से पुरुषों में पाई जाती है। बात करें हम महिलाओं की, महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र यानी XX प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम नरेश। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैमाना वजन जो है अधिक दिखाएगा। अगला प्रश्न, शब्द डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी। मेरे साथियों, आज का ये 20 प्रश्न समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।